दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि डार्क वेब की वेबसाइट्स कहां होस्टेड हैं। ये डार्क वेब का सर्वर कौन सा होता है, कैसे काम करता है डार्क वेब, इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। डीप वेब, डार्क वेब आपको पता है इंटरनेट पर ऐसी जगहें हैं जो कि सर्च इंजन में इंडेक्स्ड नहीं होती। आप इन्हें नॉर्मल ब्राउजर से ओपन नहीं कर सकते डार्क वेब की वेबसाइट्स को, जो कि अनियन वेबसाइट्स होती हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं डार्क वेब की शुरुआत हुई कैसे थी भाई, तभी आप समझ पाओगे कि भाई ये डार्क वेब की वेबसाइट जो होस्टेड है वो कहां होस्टेड है, मतलब वो है कहां, कौन से सर्वर पे है वो। तो जो ये डार्क वेब का जो चलन है भाई, जो ये शुरू हुआ था, ये अमेरिकी सरकार ने किया था और वहां की डिफेंस की जो रिसर्च टीम है उसने किया था। ये जो डार्क वेब बना था ना, ये अमेरिकी जासूसों के लिए बना था। मतलब जो अमेरिका में जासूस होते हैं, जो अलग अलग देशों में हैं, वो अमेरिका को जानकारी दे रहे हैं दूसरे दूसरे देशों के बारे में, या अमेरिका की कोई भी सीक्रेट जानकारी है जो आपस में साझा कर रहे हैं, जिससे अमेरिका की सिक्योरिटी इंटैक्ट रह सके, वहां सेफ रह सके, और आने वाले खतरों के बारे में पहले से ही जासूस अमेरिका को बता देते कि भाई अमेरिकी सरकार पे, अमेरिकी लोगों पे ये खतरा आने वाला है और आप इसे बच के रहिए। ये इंफॉर्मेशन वो दूसरे देश से भेजते थे और तभी निर्माण हुआ द अनियन रोटर, जिसे टॉर कहा जाता है, और डार्क वेब का भी, अनियन वेबसाइट्स का भी। तो जब देखा कि ये एनोनिमस रहने का बहुत अच्छा तरीका है, और अगर ये बात पता चल जाती सभी लोगों को उस वक्त पे कि अमेरिकी सरकार और अमेरिकी जासूस ऐसे किसी स्पेशल वेब का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इस चीज को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता। तो कोई भी डार्क वेब का कोई तोड़ निकाल देता, जैसे रशिया, चाइना और अमेरिका की जितनी भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो सभी उनको मिल जाती, राइट। तो इससे अमेरिका देश कमजोर हो जाता। अमेरिका ने एक बहुत बड़ी चाल चली। उसने क्या किया कि इस प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया के लिए ओपन कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर एक कप में कोई पिन पड़ी है तो उसे ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन एक पूरे बंगले में एक पिन पड़ी है उसे ढूंढना मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया कि इस डार्क वेब के प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। अब इसमें सिर्फ अमेरिकी सरकार के जासूस ही नहीं, दुनिया भर के सारे लोग थे, और उन सारी जानकारी, उन सारे लोगों में से यह पता लगाना कि अमेरिका का जासूस कौन है बहुत मुश्किल हो गया। इससे उनको और ज्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी मिली। लेकिन लोगों ने इस वेब का इस्तेमाल करके गलत चीजें करना शुरू कर दिया, और अमेरिका के आंख का तिनका बन गया, ये उनके कांटा बन गया उनके पैर का, क्योंकि अमेरिका में रहते हुए ही लोग गलत गलत चीजों का व्यापार इस वेब की वजह से कर रहे थे। तो फिर ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। फिर बाद में उन्होंने पकड़ने के लिए अलग अलग एजेंसी बनाई, FBI, CIA, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि कैपेबल हैं लोगों को पकड़ने के लिए, क्योंकि उनकी छोटी छोटी मिस्टेक से। अल्ड्रिच नाम का एक वो था, आदमी था ना जो वो चलाता था, सिल्क रूट चलाता था, दुनिया की सबसे बड़ी इलीगल ड्रग वेबसाइट। वो एक छोटी सी गलती की वजह से पकड़ा गया, अमेरिकी सरकार और अथॉरिटीज ने उसको पकड़ लिया, राइट। तो मैं यहां पर ये जानकारी इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप इसको भाई इस तरह से इस्तेमाल करो, नहीं, ये बहुत अच्छा टूल है, ये कोई गैरकानूनी नहीं है। मैं आपको बता दूं, डीप वेब एक्सेस करना, डार्क वेब पर अनियन वेबसाइट बनाना, डार्क वेब मतलब गलत वेबसाइट नहीं, एक नॉर्मल अनियन वेबसाइट बनाना, इट्स नॉट इलीगल। आप कोई ब्लॉग वगैरह लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो वहां पर, अपनी पर्सनल वेबसाइट भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है वहां पर। जब तक आप कुछ गैरकानूनी नहीं कर रहे हो, इट्स 100% लीगल, और ये एनोनिमस है, राइट टू प्राइवेसी के एक्ट में भी भारत में आता है, तो नो प्रॉब्लम। कुछ गैरकानूनी नहीं कर रहे हो और अपनी प्राइवेट बातें अगर आप कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है उससे, राइट। अब बात करते हैं जो मेन हमने शुरू किया है। देखिए, ये डार्क वेब काम ऐसे करता है, जो ये टॉर है, ये पूरे रूटिंग होती है इसमें। नॉर्मल इंटरनेट क्या होता है कि आप कुछ सर्फ कर रहे हो तो आपका डेटा किसी पर्टिकुलर सर्वर से आ रहा है और आप उस वेबसाइट को या उस डेटा को देख पा रहे हो। द अनियन रूटर और टॉर जो अनियन वेबसाइट, इनमें क्या हो रहा है कि रूटिंग होती है, मतलब अलग अलग नोड्स होते हैं। जैसे कि कोई डेटा पहले एक सर्वर पे गया, फिर वहां उस एक नोड पे गया, फिर दूसरे नोड पे गया, तीसरे नोड पे गया, चौथे नोड पे गया, पांचवें नोड पे गया, और वहां से घूमता हुआ आपके पास आया, डायरेक्टली नहीं आ रहा है। इससे क्या होता है कि सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये डेटा ओरिजिन कहां से है, ओरिजिनेट कहां से हो रहा है। तो जो पीछे बैठा हुआ इंसान है वो एनोनिमस है, और जो पीछे बैठा सर्वर है, राइट, वो भी एनोनिमस है। किसी को पता नहीं है कि ये कौन से सर्वर पे होस्टेड है, बिकॉज वो डायरेक्ट उस जगह से नहीं आ रहा, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई इंसान किसी एक डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है सीधा आपके पास, आपको पता होगा अरे यार ये पानीपत से आ रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत सारी जगहों से घूम के आ रहा है तो बीच में को पता नहीं लगा पाएगा भाई ये निकला कहां से था, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा पता लगाना। लेकिन वो आएगा तो सही, लेकिन कहां घूम के किधर किधर से आया ये नहीं मालूम पड़ेगा। ये चीज यहां पर हो रही है। तो ये पूरा री रूटिंग होके आता है। अब
इसमें एक परेशानी और आई थी, अगर ये द अनियन रूटर और अनियन वेबसाइट्स का डेटा जो वेबसाइट पर होस्टेड है वो इनक्रिप्टेड नहीं होगा तो उसका एक्सेस हर नोड पर होगा, क्योंकि वो जिस भी नोड पर आएगा डेटा वहां आ रहा है ना, तो बीच में उसे कोई भी पढ़ सकता है। तो इसका मतलब एनोनिमस रहने का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। इसीलिए जो भी ट्रैफिक यहां से आ रही है वो इनक्रिप्टेड होती है। इसीलिए कितने भी नोड से होकर आए वो पता नहीं रहता कि भाई वो डेटा है क्या। जैसे अगर कोई आदमी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होके आए तो मास्क लगा के आ रहा है वो, तो पता नहीं चलेगा कि भाई ये कौन सा आदमी आ रहा है। ऐसे ही जो डेटा अलग अलग नोड से ट्रैफिक कर करके आता है वो इनक्रिप्टेड होता है, मास्क्ड होता है, पता नहीं लगा सकता। जब भी कोई अनियन वेबसाइट बनती है तो वहां पर दो की बनती हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। जो पब्लिक की होती है दरअसल वही उस अनियन वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसे jklmnopqrst.onion, ये उसका डीप वेब वेबसाइट या डार्क वेब वेबसाइट का यूआरएल होता है, जो कि पब्लिक की होती है। ये आपको पब्लिक को देनी होती है, उसे डालेंगे तो लोग विजिट कर पाएंगे आपकी वेबसाइट को। जो प्राइवेट की होती है वो होती है उसको डिक्रिप्ट करने की या उसकी खुफिया की। ये आपको अपने पास रखनी चाहिए। अगर आप ये किसी को दे दो और किसी नोड के हाथ लग गई तो उस डेटा को आराम से देख सकता है, तो इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकता है, बेसिकली कोई भी पढ़ सकता है उस डेटा को। तो ये आपके पास ही होनी चाहिए, ये सर्वर एंड पे ही होनी चाहिए। तो अब क्या होता है कि इससे बहुत सेफ और सिक्योर कम्युनिकेशन हो पाता है, इसी तरीके से चलता है। तो ये जो आपका डेटा है ना वो किसी भी सर्वर पे स्टोर हो सकता है, राइट। डेटा तो डेटा है भाई, किसी भी सर्वर के किसी भी कोने में हो सकता है, बट तो जो टेक्निक है, जो इनक्रिप्टेड टेक्निक है वो अलग है। और अभी मैं आपको बता दूं, अनियन के लिए होस्टिंग के लिए बहुत सारी वैसी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं अनियन वेबसाइट की, जो स्पेशली उसके लिए डिजाइन होती है। बट ऐसा नहीं है, आप अपने खुद के कंप्यूटर पे भी एक अनियन वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। आप खुद का भी एक सर्वर बना सकते हैं जिसे आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके बारे में एक ट्यूटोरियल भी बनाया था, मैंने खुद का सर्वर बनाया था, आपको पता होगा। तो आप सर्वर खुद का बना सकते हैं और अनियन वेबसाइट भी अपने कंप्यूटर में वो होस्ट कर सकते हैं उसे। आप एक सर्वर काम कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप जब तक नेट से कनेक्टेड है तब तक वो वेबसाइट अप रहेगी। आपके घर में लाइट चली जाए, इंटरनेट चला जाए तो वो सर्वर उस इंटरनेट से कट जाएगा और वो वेबसाइट काम नहीं करेगी। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो डीप वेब, डार्क वेब की वेबसाइट है वो कभी तो चलती है, कभी तो नहीं चलती, क्योंकि वो जो साइट होस्टेड होती है वो किसी के पर्सनल कंप्यूटर में होती है और उसका अप टाइम एक नॉर्मल एंटरप्राइज लेवल के सर्वर से थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि आप हर वक्त अपने कंप्यूटर शायद ऑन नहीं रख सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस। पावर का बहुत कंजप्शन है और ऊपर से वेयर एंड टेयर से हार्डवेयर भी बहुत खराब हो जाते हैं ज़्यादा चलने से, वो सब होता है। पावर, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है देश में, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कहाँ होस्टेड है, ये कहीं भी होस्टेड हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसी होस्टिंग सर्विसेज जहाँ पर ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं होती, ये ज़्यादातर ऐसे देशों में होती है जहाँ के साइबर लॉज इतने वो नहीं है। लाइक नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका की बहुत सारी जगहें हैं और नाइजीरिया में बेसिकली ये सब ज़्यादा है क्योंकि वहाँ के साइबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वहाँ पर लोग ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया भाई डार्क वेब के बारे में, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये कहाँ होस्टेड है, ये कैसे काम करता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। अगर आपके कोई भी सवाल है डार्क वेब से रिलेटेड, डीप वेब से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और शायद मेरी अगली वीडियो का टॉपिक वही हो, अगर ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे उसे। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।